नमस्कार दोस्तों, आदि योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एंगर को कंट्रोल किया जाए। क्रोध हम सबको आता है और कोई भी इसको कंट्रोल करना नहीं जानता। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हम एंगर की वजह से, अपनी क्रोध, अपने गुस्से की वजह से किसी को भी चोट पहुंचा देते हैं, और किसी को तो दूर की बात है, खुद को ही चोट पहुंचा देते हैं। ये क्रोध कुछ ऐसा है जैसे कि खुद को खंडित खंडित कर दे, लेकिन फिर भी शांत नहीं हो। जो व्यक्ति क्रोध बारंबार करता है, उसकी ब्लड में, अब मेडिकल साइंस भी प्रूव हो चुका है, मेडिकल साइंस में भी प्रूव हो चुका है कि जो व्यक्ति अपने आप में बार बार क्रोधित होता है, बार बार गुस्सा करता है, उसकी शरीर की ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, उसकी हार्मोनल जो सिक्रेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है, तथा उसकी ब्लड से पॉइजन भी उत्पन्न होता है। तो क्रोध करना, अगर हम मेडिकल साइंस को भी छोड़ दें, फिर भी क्रोध करना कुछ ऐसी उचित बात नहीं है। हाँ, कभी कभार क्रोध की प्रयोजन होती है, तो उस वक्त क्रोध को प्रयोग करो, मगर ऐसा नहीं कि कोई भी समय सब हर वक्त गुस्सा आ रहा है, हर वक्त आप रिएक्शंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्रोध भी हम करते हैं उन्हीं से जो हमसे नीचे है। मानिए आप किसी कंपनी पे जॉब करते हैं, और आपकी जो मालिक है वो आपको डांट रहा है कि कुछ कर रहा है, कि एक थप्पड़ भी मार देना, आप चुपचाप वहाँ से निकल जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर कुछ बोलोगे तो आपकी नौकरी जा सकती है। तो हम जो छोटे लोग हैं, जो हमसे कम ताकतवर है, कम रिएक्शन वाले हैं, हम गुस्से उन्हीं पर निकालते हैं। जहाँ पर निकलना चाहिए वहाँ पर हम निकलते नहीं हैं। गुस्सा कुछ ऐसा है जैसे कि अग्नि में घृत डालो तो अग्नि और भी बढ़ती है। वैसे ही गुस्से को अगर हम कंट्रोल ना करें और बारंबार अपने जो रिएक्शन, जो इमोशंस उठ रहा है, जो फीलिंग्स उठ रहा है, अगर हम वैसे ही रिएक्ट करें तो ये गुस्सा और भी बढ़ने लगता है। तो गुस्से को कंट्रोल करने की क्या उपाय है? क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है? अवश्य। जब हमारे अंदर गुस्से की सेंसेस उठ रहा है, पहले जब कुछ लोग, सामने वाला कुछ कहा मुझे, कि आपको कुछ कहा, तो आपके अंदर थोड़ी थोड़ी गुस्सा जाग रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि कुछ उठ रहा है। तब आप और गुस्से अलग अलग है, और कुछ देर बाद वो कुछ ज़्यादा कह दिया आपको, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में हानि आ गई, तो आपकी गुस्सा बढ़ गई और आप खुद को गुस्से के साथ मिला लिए। ध्यान रखना इसको, पहले आप और गुस्से अलग अलग थे, आप और एंगर अलग अलग थे, आप और क्रोध अलग अलग थे। अब आप और क्रोध एक बन चुके हैं। अब ये क्रोध आपको लेकर कुछ भी करवा सकते हैं, और ये क्रोध हमेशा ध्वंस की ओर ही ले जाता है, बारंबार विध्वंसी भूमिका ही पालन करता है, सृष्टि का नहीं। कुछ क्रिएटिव कुछ करता नहीं, ये सिर्फ दूसरे को हानि ही पहुंचाता है, कभी दिल का, कभी दिमाग का, तो कभी शरीर का, और खुद को भी डिप्रेशन में डाल देता है। अपने आप की जो रिलेटिव्स है, अगर उनके ऊपर आप गुस्से निकालोगे तो खुद ही क्या शांति में जियोगे? तो गुस्सा रोकने की एक ही उपाय है। जब आप अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर जो फीलिंग्स और इमोशंस है, उसकी डेप्थ में अगर आप चले जाओ, मतलब कि ध्यान की माध्यम से जब अपने आप के अंदर आ रही फीलिंग्स और इमोशंस को आप एज इट इज देख पाओ, और उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट ना करके उस सिचुएशंस की दूर से देखने की कोशिश करो। मतलब क्या, खुद को खुद ही दूर से देखने की कोशिश करो कि खुद आप क्या कर रहे हो।
तो हो सकता है कि आप इस क्रोध की बीज को पकड़ सकते हो। रोज अगर मेडिटेशन करोगे, रोज अगर ध्यान में आओगे, तो आप अपने माइंड की फीलिंग्स, इमोशंस इत्यादि की उत्पत्ति और लय आप देख पाओगे। और इसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेडिटेशन। इससे आप अपने एंगर को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जब एंगर उठ रहा है अपने शरीर से, तो आप अपने अपने आप ही आप समझ पाओगे कि कितनी समय में ये क्रोध उठकर रिएक्ट में बदलेगा। कब आप उस क्रोध को एज इट इज देखें या उसको छोड़े, ये आप समझ पाओगे उसी मोमेंट पर। ये तभी आप हो सकता है जब आप पूरी तरीके से ध्यान डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने आप में आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं दिन ब दिन, तभी ये हो सकता है। इसकी एक दूसरी रास्ता है, जब आप ऐसे सोचें कि सामने वाला जो आपको गुस्सा दिला रहा है और आप अपने अंदर अपने आप को ही परीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुझे गुस्सा देने की कोशिश कर रही है और मैं खुद में ही खुद को एग्जामिन कर रहा हूँ कि मैं गुस्सा हो या ना हो। मतलब कि सामने वालों को अगर हम पूरी तरीके से बच्चों की तरह ट्रीट करें, दूसरों को बच्चों की तरह ट्रीट करें, तो गुस्सा कई हद तक जा सकता है। लेकिन अगर हम सर्वभूत में परमात्मा तथा ब्रह्म दर्शन करने की जो शिक्षा है उसको प्राप्त कर ले, तभी क्रोध नामक कोई वस्तु आपको घेर नहीं सकती। नित्य सन्यासी को क्रोधी नहीं होनी चाहिए तथा संसारी को भी क्रोधी नहीं होनी चाहिए। क्रोध विनाश का कारण है, इसीलिए इस क्रोध को परित्याग करने के लिए परमात्मा की स्मरण ले। उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इस पूरी विश्व जगत की के साथ समाहित हुआ है। उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी व्यक्ति, वस्तु तथा समग्र विश्व जगत के साथ मिलित हो चुकी है। तो अब यहाँ पर किसके ऊपर क्रोध प्रयोग करूँ? स्पिरिचुअलिटी में जो चल रहे हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहे थे ना कि हर एक के अंदर परमात्मा की अधिष्ठान है, ये कुछ ऐसे ही नहीं कह दिया, इसके अंदर एक बहुत बड़ी साइंस छुपा हुआ था। खुद के अंदर मतलब आप कौन हो और दूसरे जो बोल रहा है उसकी आइडेंटिटी अगर सही तरीके से आपको पता हो तो गुस्सा आने की कोई बात ही नहीं है। आप अगर सारी संसार के अंदर परमात्मा को दर्शन करने की कोशिश करोगे तो जो सामने वाला आपको बोलेगा उसके अंदर भी आप ईश्वर को दर्शन कर लेंगे। यही सत्य है और यही सच है। मेडिटेशंस रोज करो, जो मेडिटेशंस मैंने पहले बताया है। उस मेडिटेशन में मैंने वहाँ पर एक पॉइंट जोड़ा था जहाँ पर जिसको आप घृणा कर रहे हो उसके अंदर परमात्मा को दर्शन करने की कोशिश करो। मैंने यही कहा था। वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एंगरनेस को टोटली ख़त्म कर देता है। अगर तुम मेरी बताई हुई वो जो मेडिटेशन है अगर आप बारंबार उसको प्रैक्टिस करोगे तो क्रोध ऐसे ही चला जाएगा। इसके अलावा और कोई जो सहज पथ है ऐसा नहीं है। क्रोध को नियंत्रण करने के लिए आपको परमात्मा की स्मरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। ये रजोगुण, ये क्रोध, ये कब उठ के आपसे करवा देगा कुछ, आप समझ ही नहीं पाओगे। कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सब कुछ कर दोगे। और काम भी ऐसे ही है। काम की बात अलग है, लेकिन आज हम क्रोध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मैं क्रोध को कंट्रोल करना चाहता हूँ। क्रोध को कंट्रोल करने से पहले आपको खुद को पता होना चाहिए आपके अंदर क्या चल रहा है।
जब आपको सामने वाला कुछ कह रहा है तो आप उसके तरफ ना देख के खुद के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं और खुद के अंदर की जो इमोशंस और फीलिंग्स है उसको देख पा रहे हैं, तभी आप क्रोध को शांत कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आप रोजाना मेडिटेशन या ध्यान प्रैक्टिस करोगे और आप अपने अंदर तथा समग्र विश्व के अंदर अगर आप ईश्वर दर्शन की कोशिश बारंबार करोगे तभी ये शांत हो सकता है, इसके अलावा नहीं। इसीलिए अपने इंटेलिजेंस में सटीक जो एक्चुअल रिक्वायर्ड नॉलेज है उसको धारण कीजिए, बारंबार श्रीमद् भगवद गीता पाठ कीजिए, इससे कहीं हद तक ये क्रोध घट सकता है। अपने मन में शांति के लिए परमात्मा की अधिष्ठान सर्वत्र कीजिए, इससे मन हर वक्त ब्रह्म के साथ जुड़ा रहेगा और शांत रहेगा। सामने वाला भी कुछ कहेगा तो उसके साथ भी आप ईश्वर को दर्शन करने लग जाओगे और अपने माइंड में क्या चल रहा है ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। इससे क्रोध पूरा घट जाएगा। आज के लिए बस इतना ही था। आदि योग के साथ इतनी समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी चैनल में आप नए आए हो तो मेरी चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करना मत भूलना। कुछ नए टॉपिक्स पर अगर आप चर्चा करने के लिए मुझे बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।